हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1। तो आज का जो पार्ट है, हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसको अगर आप ध्यान से करोगे तभी आप एक्सरसाइज 1.2 कर पाओगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपके पास है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरम है ये बोलती क्या है, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, इसमें लिखा है एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं कि एक पॉइंट एवरी कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपके पास कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके सबसे पहले बेसिक जो डेफिनेशन इसकी वो ये है मोर देन टू फैक्टर्स, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वन और प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो नंबर रह गए आपके पास वो कैसे नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर। या फिर आप बोल सकते हो मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको क्या बोलते हैं आप, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो साथ में ये भी जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आपके वो नंबर हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। तो वो आपके कौन से नंबर आ जाते हैं, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर कौन से हो गए, जिनके फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, दो से ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो ऐसा बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर जो है आपका, अगर उसको फैक्टराइज करें, उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो वो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जो उसके फैक्टर्स बनते हैं वो सारे के सारे प्राइम होते हैं। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्वेश्चन दूं करने को, चाहे आपको दूं चाहे एक और आपका फ्रेंड उसको दूं, तो जो आपके फैक्टर्स आएंगे वो सबके क्या होंगे, यूनिक। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास है 36। ठीक है, मैंने 36 के फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स हम इसी तरह से करते थे कि सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया 18। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो गया 9। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 3। अब फिर 3 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 1। तो ये जो आपके पास सारे फैक्टर्स आए, किसी नंबर को अगर आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो एक तरह से वो क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं, सारे नंबर्स प्राइम हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी नंबर को फैक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो और वो जो फैक्टर्स हैं वो फर्दर क्या नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सपोज करो एक और कैंडिडेट है, उसने 36 के फैक्टर्स करने हैं। उसने क्या किया, उसने स्टार्ट कर दिया 3 से। ठीक है, 3 से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ बन गया 1 2। उसके बाद उसने क्या देखा, उसने 2 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया 6। फिर उसने फिर 3 से डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ हो गया 2। फिर उसने फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1। तो अगर मैं 36 को फिर फैक्टर्स लिखूँ, इसके फैक्टर्स बनाऊँ इसके, तो ये क्या बन रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये भी सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर मैं इन प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँ, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर दूसरे वाला 2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 आ जाएगा। तो क्या ये वाला जो आपके पास केस बना, ठीक है, ये वाला केस और ये वाला केस जो क्या वो इक्वल है। तभी वो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फैक्टर्स करने के बाद अगर मैं क्या बोलूँ कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अगर उनके ऑर्डर को ना देखा जाए, ठीक है, तो जो आपके फैक्टर्स बनेंगे वो सबके क्या होंगे, सेम। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आपको पहले भी बताए थे, फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो पा रहा है। जैसे 10 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 5 से डिवाइड होता है और 10 से भी होता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो ऐसे नंबर, जो सारे किसी नंबर को अगर डिवाइड करने पे जो भी आपके पास फैक्टर्स बने, अगर वो सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 54,
तो 54 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया 27, सॉरी ये हो गया 27 ही हुआ, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, ये हो गया 9, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, ये क्या हो गया 3। तो जितने भी आपके पास नंबर्स बने, जितने भी आपके पास फैक्टर्स बने, क्या वो प्राइम हैं? सारे नंबर प्राइम हैं। तो अगर आप किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। तो यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। चलिए जी नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, देखो कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू पावर n। 4 रेज़ टू पावर n एक नंबर है। अब n जो है आपके पास उसने मेंशन किया है क्या है? नेचुरल नंबर। आपके दिमाग में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरह से चलते हैं। बोल रहा है कि चेक करो देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि क्या कोई एक ऐसी वैल्यू है n की जिससे 4 रेज़ टू पावर n जो है वो एंड विद द डिजिट 0, जो उसका लास्ट डिजिट है वो क्या हो? 0। लास्ट डिजिट 0 का मतलब है यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था वैसे। तो यूनिट डिजिट कौन सा डिजिट होता है? जो लास्ट डिजिट होता है। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 37, तो ये जो डिजिट आपका है ये क्या होना चाहिए? इसको क्या बोलते हो आप? या तो लास्ट डिजिट बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? यूनिट डिजिट। तो वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको यहाँ रखने के बाद जो आपका 4 रेज़ टू पावर n बनेगा, कोई नंबर बनेगा, उसका जो लास्ट का डिजिट है वो क्या हो जाए? 0। तो सबसे पहले तो चेक करते, जैसे 1 से चेक करो, 1 से चेक करके क्या हो गया? 4, ठीक है। 4 रेज़ टू पावर 2 क्या बन गया? 16। 4 रेज़ टू पावर 3 क्या बन गया? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 4 रेज़ टू पावर 3 कितना बन गया आपके पास? 64। इसी तरह से आगे नंबर क्या आ सकता है? 4, आगे क्या आएगा? 5। तो 4 रेज़ टू पावर 4 पुट करने पे ये वैल्यू क्या बना देगा? 256। 4 रेज़ टू पावर 5 अगर मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा? 1024। तो इस तरह से अगर मैं आगे चलता जाऊं ये वैल्यू तो ख़त्म ही नहीं होएगी, ठीक है। ये वैल्यूज तो चलती जाएंगी। तो इस तरह से तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसको कैसे समझते हैं, आइए देखें यहाँ पे। यूनिट डिजिट 0, देखो यूनिट डिजिट 0 कब आ सकता है? किसी नंबर के एंड में 0 कब हो सकता है? अगर आपको एंड डिजिट, ठीक है, एंड डिजिट जो है 0 चाहिए, ठीक है। तो 0 कैसे बनता है? अगर एक नंबर जैसे 10 है, 10 कैसे बना है? 10 बना है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई नंबर जो है वो एंड में 0 लेके आ रहा है तो उसके 2 फैक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब है एक 2 और 5 का पेयर होना ज़रूरी है। मतलब एक पेयर चाहिए, किस चीज़ का पेयर चाहिए? जिसमें एक 2 हो और एक 5 हो, कम से कम एक 2 हो और एक 5 हो, मतलब एक पेयर बनना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि जैसे देखो 40 है, अभी जो 40 है इस नंबर में कम से कम एक 2 होगा और एक 5 होगा। हो सकता है 2 ज़्यादा भी हो सकता है 5 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने 2 होने चाहिए? एक 2 और एक 5। तो जैसे मैं इसको फैक्टर करूं, इसके फैक्टर में ये 2 से डिवाइड हो गया, ये आ गया 20, फिर 2 से डिवाइड करें ये आ गया 10, फिर 2 से डिवाइड करें ये आ गया 5। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो इस वाले नंबर में आपके पास क्या है? कितने 2 हैं? 3 2 हैं और एक क्या है? 5। तो मतलब आपका एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, 2 और 5 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर 2 और 5 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है तभी जाके एंड में जो है वो क्या आ रहा है? 0। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि एंड डिजिट 0 आपके पास आ सकता है अगर पेयर कितना होगा? 2 और 5 का एक। अगर मुझे क्वेश्चन में 100 है मान लो, ठीक है, लास्ट में कितनी 0 है? लास्ट में 2 0 है, लास्ट 2 डिजिट 0 चाहिए। तो अगर लास्ट 2 डिजिट मुझे 0 चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 का और 5 के कितने पेयर चाहिए? 2 पेयर चाहिए। तो जैसे इसको चेक करके देखते हैं, जैसे 100 है, देखो 100 को अगर सॉल्व करूंगा मैं तो 2, ये आ गया 50, ये आ गया 2, ये आ गया 25, फिर ये आ गया 5 और ये भी क्या आ गया 5। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे लास्ट में 2 0 चाहिए तो मेरे पास एक पेयर ये बन जाएगा, 2 और 5 को मिला के एक 0, एक 2 और 5 को मिला के ये 0 बनेगी। इसका मतलब अगर लास्ट में 2 0 चाहिए
तो आपको नंबर ऑफ 2 भी 2 चाहिए और नंबर ऑफ 5 भी 2 चाहिए कम से कम। बोलने का मतलब है आप ऐसे लिख सकते हो कि एट लीस्ट 2 एंड 5 जो हैं इसके 2 पेयर बनाने पड़ेंगे। अगर 2 पेयर होंगे तभी आपके पास वो लास्ट में 2 0 लेके आएगा। तो अब आइडिया लग गया हमें कि अगर कोई नंबर 0 लेके आता है तो उसमें एक फैक्टर 2 होना चाहिए और एक फैक्टर 5 होना चाहिए कम से कम। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट में 3 0 तो दिमाग में आ जाएगा कि जो आपके पास 2 और 5 के कितने पेयर होने चाहिए, कम से कम 3 पेयर होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है आगे। अब वो बोल रहा है कि 4n, ठीक है, वो आपके पास लास्ट में क्या लेके आए, 0। तो अब सिंपल चीज़ है, हमें 4n जो है इसको देखना, इसके फैक्टर्स करने हैं और इसके फैक्टर्स में क्या ऑब्जर्व करना है कि इसमें 2 और 5 आना चाहिए। इसमें एक 2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर आपने लिखना है तो लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसको मिटा के देखो, देखो जी, तो अब मैं यहाँ पे फैक्टर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ फैक्टर करता हूँ 4n, तो 4n को मैंने लिख दिया 2 × 2n। अब 2 × 2n को मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 एंड n। पावर जो है वो आपस में, सिंगल बेस की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या बन जाएगा 2n। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूँगा तो मेरे पास जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ हैंस देयर इज नॉट एनी वैल्यू और फैक्टर 5। ठीक है, कि इसमें एक भी आपके पास वैल्यू या फैक्टर की फॉर्म में 5 प्रेजेंट नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 4n जो है वो कभी भी नेवर एंड विद डिजिट 0 या फिर नेवर एंड विद यूनिट डिजिट 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी नंबर के एंड में 0 चाहिए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, मतलब कम से कम एक 2 और 5 का फैक्टर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम का हमें पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ हमने पहले भी डिस्कस किया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमें जो है वो फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एचसीएफ फाइंड करते हैं। देखो इसको फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 6 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 × 3। उसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 20, दूसरा नंबर 20 है, तो 20 के भी फैक्टर बनाओ, तो 2 10। ठीक है, उसके बाद 2 5। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, जो 20 है इसके फैक्टर बने 2 × 5। अब मैंने फाइंड करना है एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 6 and 20। एक तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इस और इस वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या है, 2, सिर्फ एक 2 ही है जो कॉमन है, तो 2 लिख दिया मैंने। इसके अलावा कुछ और कॉमन है नहीं। तो मेरे पास एचसीएफ जो आया 6 और 20 का वो कितना आ गया, 2। इसी तरह से मैंने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, आपने
एक चीज़ ध्यान में रखनी कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। जैसे ध्यान देना, ये 2 जो है वो क्या लिखा जाएगा, सिंगल टाइम। इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स बाकी रह गए आपके पास, जैसे ये सारे, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स लिखे जाएंगे विद मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का मतलब क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे 5⁻² होता तो आप 5⁻² लिखते, यहाँ पे 3 होता तो आप 5⁻² क्या लिखते, 3 लिखते। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास केस बनता है तो आप ऐसे लिखोगे, मतलब कॉमन बेस। तो कॉमन बेस मतलब कॉमन फैक्टर्स आप रखोगे, साथ में कॉमन फैक्टर्स के बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो सारे रखोगे। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन रहा है 5 × 2 10 और 3 × 2 6, 6 × 10 कितना हो गया, 60। इसका मतलब जो एलसीएम है वो बन गया 60। यहाँ पे एचसीएफ को एक और तरह से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, कॉमन बेस विद लीस्ट पावर। ठीक है, आपको याद रखना है कॉमन बेस होने चाहिए, कॉमन बेस विद लीस्ट पावर। ऐसे बेस ऐसे बेस जो कॉमन तो हैं लेकिन उनकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम पावर, जो दोनों में मिनिमम होगी। और एलसीएम के केस में जो कॉमन बेस हैं वो सिंगल टाइम लिखे जाएंगे, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको लिखा जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 60। अब यहाँ से एक चीज़ और ड्राइव हो सकती है, देखो क्या चीज़ है वो। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फर्स्ट न, देखो नंबर आपके पास एक 6 था, ठीक है, एक नंबर मेरे पास था 20। इन दोनों नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं 6 × 20, तो क्या ये आपके पास एलसीएम था 2, ठीक है, एलसीएम जो था वो 60 था, सॉरी एलसीएम 60 था, और जो एचसीएफ था वो कितना था आपके पास 2। तो क्या ये चीज़ इक्वल है? अगर मैं 6 × 20 करूं तब भी 120 आता है, 2 × 60 करूं तब भी 120 आता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ए मान लूँ नंबर को और इस नंबर को बी मान लें, तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो ये आपको याद रखना है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज उन 2 नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो एक अभी हमने सीखा कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ these 2 number into HCF of these 2 number। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीएम फाइंड करना है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, HCF फाइंड कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से क्या फाइंड कर लो, HCF फाइंड कर लो, नंबर्स हमें पता है वहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो चलिए जी 96 है फर्स्ट आपके पास, 96 के फैक्टर्स करो, 2 48, फिर 2 आ गया 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3। ये आपके पास फैक्टर्स बन गए 96 के। तो 96 के जो फैक्टर्स बने हैं वो क्या बन गए आपके पास, 2 1 2 3 4 5, 2⁵ इंटू 3। ये आपके फैक्टर्स बन गए, प्राइम फैक्टर्स बोल सकते हैं उनको आप। ठीक है, हर एक नंबर जो है वो प्राइम है, तो 2⁵ इंटू 3। उसी तरह से आप फाइंड करोगे 404, इसके फैक्टर्स बनाओ। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, बन गया 202, फिर 2 से डिवाइड किया, बन गया 101, इसके बाद 101। तो अगर आपको पता है कि 101 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो आगे आपको पता चल जाएगा कि इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो आपके पास इसके फैक्टर्स जो बने वो बन गए 2 × 101, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2⁻² इंटू 101। ठीक है, ये आपके पास बन गया इस 404 के प्राइम फैक्टर्स। अब आपको फाइंड करना था एचसीएफ। मैंने आपको बोला था कॉमन बेस विद लीस्ट पावर। तो कॉमन बेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक सिर्फ 2 कॉमन है और इन दोनों में जो लीस्ट पावर है वो क्या है, 2।
तो इसका मतलब आपके पास जो HCF बनेगा इन दोनों नंबर्स का, वो बनेगा 2⁻²। तो 2⁻² का मतलब क्या हो गया 4। तो ये आपके पास आ गया HCF ऑफ दीज टू नंबर, ये मैंने लिख दिया 4। अब आपको फाइंड करना था एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम अब आप इसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। आप इसको लगा के यहाँ से एलसीएम फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास दो नंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं, 96 एंड 404, ये आपके दो नंबर हैं। आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो मैंने एलसीएम वैसे लिख दिया ए एंड बी मतलब 96 एंड 404। और जो HCF है इस साइड मल्टीप्लाई करे, दूसरी साइड जाके क्या कर जाएगा वो डिवाइड। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया 101। तो 96 इंटू 101, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 96 इंटू 100 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 1 101 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 9600, साथ में कितना ऐड हो जाएगा 96, क्योंकि ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो ये मेरे पास बन गया 9696। ये मेरे पास आ गया एलसीएम ऑफ ये मेरे पास आ गया एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, 96 एंड 404। तो इस तरह से आप दो नंबर का एलसीएम, HCF, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम और HCF दिया हो, एक नंबर दिया और दूसरे नंबर की वैल्यू पूछी गई हो, तो आप इसको लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आ गया फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आपने एक चीज़ की थी कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपका उन दो नंबर के एलसीएम इंटू HCF के इक्वल होता है। तो ये चीज़ जो आपको मैंने बताई ये सिर्फ दो नंबर के केस में यूज़ होगी, ठीक है, दो नंबर के केस में यूज़ होगी। अगर आप ये बोलोगे कि मेरे पास 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो उनके एलसीएम इंटू HCF के इक्वल करना हो, तो ये गलत है। मतलब 3 नंबर का केस जो है वो इस तरह से इस फॉर्मेट में नहीं होता, ठीक है। वो अभी आपको बताऊंगा किसी और क्लास में, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको कभी बता दूंगा। तो 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो उन दोनों के, उन तीनों नंबर्स के एलसीएम और HCF के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो केस है आपके पास बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ 6, 72 और 120। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले नंबर आ गया 6, एक नंबर आ गया 20, एक नंबर आ गया 120 है एक नंबर, और एक नंबर आपके पास 72। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। दूसरा आपके पास नंबर आ गया 120, तो 2 से डिवाइड किया 60, फिर 2 से डिवाइड किया 30। सबसे पहले जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करोगे, और सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है आपका 2। फिर 2 के बाद किस पे आओगे 3 पे, 3 के बाद किस पे आओगे 5 पे, इस तरह से चलोगे। इसी तरह से यहाँ पे 72 के भी फैक्टर्स कर लो, 2, 36, फिर 2 आ गया 18, फिर 2 आ गया 9, फिर 3 से सॉल्व किया और ये आ गया 1। तो अब इसके जो फैक्टर बने फर्स्ट वाले के, इसके बने 2 इंटू 3, ठीक है। मैं इस साइड लिख रहा हूँ 6 जो है आपके पास, इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3। जो आपके पास 120 है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन रहे हैं 2⁻3, 3 टाइम्स है, ठीक है। एक 3 है और एक कितना है 5। उसी तरह से आपके पास एक 72 है, जो इसके फैक्टर्स हैं वो हैं 2⁻3 इंटू 3⁻2। अब आपको फाइंड करना है HCF। तो सबसे पहले HCF में मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, देखो कॉमन फैक्टर्स, नाम से पता चल रहा है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या 2 है सब में, लिख लो 2। बेस देखना है सबसे पहले, 3 है सब में, 3 लिख लो। इसके बाद क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में मैक्सिमम कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, ठीक है। तो मतलब सब में जो कॉमन है वो 2⁻1 तक ही कॉमन है। इसमें 3 है लेकिन इसमें 1 तक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 1 है,
ठीक है। तो 3 रेज़ टू पावर भी क्या आ गया 1, तो ये कितना बन गया 6। या फिर आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि कॉमन बेस होंगे विद लीस्ट पावर, ऐसे बेस जो कॉमन हो सब में लेकिन उनकी पावर वो वाली पावर रखी जाएगी जो क्या होगी लीस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे इनमें लीस्ट पावर इसमें 1 है, इसमें भी क्या है 1। इसी तरह से आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम जो है मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम के केस में आप क्या करोगे, कॉमन तो लिखोगे, ठीक है, कॉमन लिखोगे, साथ में कॉमन जो है उसकी पावर क्या लिखी जाएगी हाईएस्ट। तो 2 रेज़ टू पावर आ गया 3 इंटू यहाँ पे भी 3 आ गया, तो 3 रेज़ टू पावर क्या आ गया 2, हाईएस्ट ये। साथ में ऐसे बेस जो सिर्फ एक जगह भी प्रेजेंट हैं वो भी रखे जाएंगे, जो जैसे 5 एक जगह पे है तो इसको भी रखा जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 3 होता है 8, ये बन गया 9 और ये बन गया 5। तो 8 इंटू 9 होता है 72 इंटू 5 कितना हो गया 360। तो इस तरह से आप 3 नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हो। 3 हो नंबर 4 हो तो आप इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, फैक्टर्स करने हैं। और एचसीएफ के केस में मैंने आपको क्या बोला, कॉमन बेस ऐसे रख लो आप याद, कॉमन बेस उठाएंगे विद लीस्ट पावर, ठीक है, लीस्ट पावर रखेंगे। ये हो गया एचसीएफ के केस में। एलसीएम के केस में क्या करोगे आप, एलसीएम के केस में आप करोगे जो कॉमन बेस हैं वो भी रखे जाएंगे, जो एक जगह पे प्रेजेंट है वो भी रखे जाएंगे, साथ में वो वाले बेस के पावर मैक्सिमम रखी जाएगी जो चाहे एक जगह पे है, चाहे 2 जगह पे है, चाहे 3 जगह पे है। जैसे यहाँ पे बेस तो यहाँ पे 2 जो है तो कॉमन था मैंने लिख दिया, लेकिन पावर क्या रखी जाएगी हाईएस्ट। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 था तो 3 की पावर, सपोज करो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2 होता, यहाँ 5 रेज़ टू पावर 5 होता, तो आप 5 रेज़ टू पावर क्या लिखते 5। इनटू में क्या होता 7 होता तो 7 भी लिखते। तो मतलब बोलने का ये है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे लिखे जाएंगे, साथ में साथ के साथ क्या रखा जाएगा, उनकी हाईएस्ट पावर रखी जाएगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी आपके लिए क्विज है, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। मैं रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। एलसीएम ऑफ 2 नंबर दिया है आपको, ठीक है, एचसीएफ भी गिवन है, एक नंबर भी गिवन है आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कौन सा केस है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन एक और है, कंसिडर द नंबर 16 रेज़ टू पावर n, n इज अ नेचुरल नंबर। अभी हमने किया क्वेश्चन सेम 4 रेज़ टू पावर n करके, वो पूछ रहा है चेक करो एनी नंबर ऑफ n फॉर विच 16 रेज़ टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये वाला केस आपको मैंने कराया। मैंने आपको क्या बताया कि अगर लास्ट में आपको 0 चाहिए तो आपको क्या चाहिए, 2 और 5 का एक पेयर चाहिए। लास्ट में कम से कम एक 0 के लिए आपको एक पेयर चाहिए 2 और 5 का। अगर 2 0 चाहिए एंड में तो 2 और 5 के 2 पेयर चाहिए। अगर आपको 3 0 चाहिए लास्ट में तो 2 और 5 के 3 पेयर चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 44, ठीक है, ये एचसीएफ दिया हुआ है एंड 264 जो है वो एलसीएम दिया है। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कोशेंट जो आता है वो 44 आता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो कोई नंबर था, फर्स्ट नंबर x था, उसको डिवाइड किया 2 से तो कोशेंट कितना आ गया 44। तो रिमाइंडर की बात नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया होगा 0। तो आप यहाँ से नंबर फाइंड कर सकते हो। ये वो केस हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 2 इंटू 44 प्लस 0, तो ये आपके पास एक नंबर बन गया 88। तो एक नंबर आपको पता है, आपको एचसीएफ भी पता है, एलसीएम भी पता है। आप फिर क्या कर सकते हो कि जो आपके पास एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके पास आंसर आ गया कि जो सेकंड नंबर है वो क्या है आपके पास 132। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर कभी भी आपको 2 नंबर का केस आ गया तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उन 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल बनता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो आज के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया कि अर्थमेटिक थ्योरम क्या होती है, आपकी फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या होती है, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो आपको करनी है, ठीक है। तो तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।